Welcome to the next class of computer network. In this class, we are going to discuss the further OSI layer, which are transport layer, and followed by session layer, presentation layer, and application layer. So I will start with transport layer. So the major functionality of transport layer is to provide service to service delivery. So the goal, if we talk about the goal of this layer is service to service delivery. Okay, now to serve this purpose और इस गोल को अचीव करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर को क्या फंक्शनैलिटीज की जरूरत होगी. द नंबर वन इज इट शुड नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन data streams. Okay, and how it will distinguish the data streams, it has to take the help of the addressing scheme which we call as port. So or you can say जैसे कि हमारे पास नेटवर्क लेयर में और ट्रांसपोर्ट लेयर सॉरी नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर में अपनी खुद की एड्रेसिंग स्कीम थी जो कि आईपी एड्रेसिंग और मैक एड्रेसिंग थी. ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर की एड्रेसिंग स्कीम है उसको हम क्या बोल देते हैं, पोर्ट्स. ओके, नाउ सबसे पहले समझते हैं कि सर्विस टू सर्विस डिलीवरी का मतलब क्या है. सर्विस टू सर्विस डिलीवरी से मेरा मतलब यहाँ पे है कि आप देखते हैं कि जब आप अपना कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उस पर साइमल्टेनियसली कई सारी एप्लीकेशंस खुली होती हैं. ओके, सो जहाँ तक अभी हमने बात करी पिछले लेक्चर में कि डेटा लिंक लेयर का काम होप टू होप डिलीवरी करना है, नेटवर्क लेयर का काम एंड टू एंड डिलीवरी मेक श्योर करने का है. सो एंड टू एंड डिलीवरी में ये तो हमें पता लग गया कि डेटा मेरा इस कंप्यूटर तक तो आ गया है. ओके, लेकिन इस कंप्यूटर पे मान लीजिए अगर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन रन हो रही हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से वन एप्लीकेशन इज चैट प्रोग्राम, another you have open one web browser. Okay, so and let's say you are playing one online game. तो लेट्स से अगर ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन आपकी अगर रन हो रही हैं, सो कौन सी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए वो डेटा आया है, ओके, इसको मेक श्योर करने का काम आपका किसका है, ट्रांसपोर्ट लेयर का. ओके, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल द सर्विस टू सर्विस डिलीवरी. सो बाय एग्जांपल हम बात करें, लेट्स से नेटवर्क में डेटा तो आप एक साथ ये मल्टीपल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, इन मल्टीपल एप्लीकेशन भी साइमल्टेनियसली आपका डेटा सेंड कर रही हैं और रिसीव कर रही हैं. ओके, तो यहाँ पे आपका डेटा जब इस कंप्यूटर पे आ रहा होगा तो इन सभी एप्लीकेशंस के लिए डेटा आया होगा. ओके, तो यहाँ पे हमें ये पता करना जरूरी है कि कौन सा डेटा कौन सी एप्लीकेशन के लिए है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन द डेटा स्ट्रीम्स. ओके, सो यहाँ पे लेट्स से this is for data for chat server, this is for web browser, this data is for online game, further the chat server data, and this is again chat server data, and this is let's say like this. So यहाँ पे stream of you can see that stream of data is coming over here over this network. Okay, because this network has its own IP address. Let's assume the IP address, एंड लेट्स से इसका एक मैक एड्रेस भी रहा होगा. ओके, सो लेट्स से इस तरीके से इसका अपना एक आईपी एड्रेस है और इसका अपना एक मैक एड्रेस भी है. ओके, तो मैक एड्रेस आपका इंश्योर करता है कि हॉप टू हॉप डिलीवरी हो जाए. ओके, और आईपी एड्रेस आपका ये इंश्योर करता है कि एंड टू एंड डिलीवरी हो जाए. ओके, तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं इस नोड की, दिस इज द एंड नोड और यू कैन से द डेस्टिनेशन नोड अगर हमारा ये है, तो यहाँ तक ये सारा डेटा आ गया है विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस. अभी इस नेटवर्क इस नोड पे डेटा आने के बाद
ये डेटा आपका डिस्टिंग्विश होना चाहिए टू फॉर द स्पेसिफिक एप्लीकेशन. So for this it should be divided like this. ये स्पेसिफिक यहाँ पे जाना चाहिए हर एक एप्लीकेशन पे. ओके. इस चीज को इंश्योर करने के लिए हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपके पास गिवन है वो है एड्रेसिंग स्कीम पोर्ट्स. सो नाउ वी विल डिस्कस द पोर्ट. ओके. तो पोर्ट का आपका बेसिकली क्या है, पोर्ट आपका अकम्प्लिश कराते हैं L4 के गोल को, विच इज सर्विस टू सर्विस डिलीवरी. ओके. सो नाउ वी विल सी दैट आपकी लेयर 4 एड्रेसिंग स्कीम्स क्या है. So there are two types of, or you can say there are two sets of ports. Zero to, the range of ports are nothing but 0 to 65535 for TCP. TCP and there are two protocols which run on the transport layer. One is TCP, another one is UDP. So there are two sets of port which are having a range of 0 to 65535 for TCP and similarly 0 to 65535 for UDP. TCP provide reliability while UDP provides the efficiency. Okay. So you can see there are certain application for which we do not want any kind of data loss or something. Okay. Or you can say the reliability is important for the data. उस तरह की एप्लीकेशन आपकी TCP का यूज़ करेंगी. while अगर आपका कुछ ऑनलाइन चैटिंग टाइप की एप्लीकेशन है, ओके, तो वो एप्लीकेशन आपकी UDP का यूज़ करेंगे. ओके. सो इफ आई से अगर कोई ईमेल है तो ईमेल शुड बी रिलायबल और उसका पता होना चाहिए कि वो आपके पास ये नोटिफिकेशन आना चाहिए कि वो पहुंच गया है. ओके. एंड while in the chatting kind of thing, okay, if you simply send a message, so that is sufficient. Okay. Because we are chat servers are being used for the casual chat, while email kind of services are something which is a serious job of kind of thing. Okay. So for that differentiation we have the TCP and UDP categorization. TCP आपका ये सब चीज़ें रिलायबिलिटी मेक श्योर करता है. UDP आपका क्या है, फास्ट रहेगा लेकिन आपका रिलायबिलिटी इफेक्ट हो सकती है बट एफिशिएंट रहेगा. ओके. सो यहाँ हम कह सकते हैं कि TCP and UDP are two different schemes to distinguish data stream to serve the purpose of service to service delivery. Okay. Now we will see this how TCP and UDP works. Okay. So the major part we will see in detail in the later section when we will specifically cover the transport layer. But just for the introduction, just to show you how the transport layer works. Okay. So यहाँ पे उसकी बात हम करते हैं. सो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब भी आपके एक कंप्यूटर पे आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम्स आपके एक साथ में चल रहे हैं, सो एवरी प्रोग्राम इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव एंड सेंड डेटा. ओके. एंड दैट एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन ए स्पेसिफिक पोर्ट नंबर. ओके. सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैसे कि हमने अभी पिछले एग्जांपल में देखा, सो 3 एप्लीकेशन अगर आपकी यहाँ पे रन कर रही थी. Let's say this was your chat, this is your web browser, and this is your online game. ओके. सो लेट्स से ये तीनों एप्लीकेशन आपकी रन कर रही हैं इस कंप्यूटर पे. सो ये तीन हर एक कोई इंडिविजुअल एप्लीकेशन जो होगी वो आपकी किसी ना किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे ही रन कर रही होगी. ओके. सो लेट्स से दिस इज रनिंग ऑन द port number 66667. It is running on the port number 80.
it is running on the port number, let's say 25565 or something. Okay, data is coming from here, and you know the purpose of transport layer आपका क्या है, वो specific application को specific data provide करेगा, किसकी मदद से, पोर्ट नंबर की हेल्प से। ओके, सो जो आपके पास क्या है, ये पोर्ट नंबर आपके पास कैसे मिलने वाला है, ये आपका प्रोवाइड करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, so likewise we had the addressing scheme in network layer and data link layer. We had port number as an addressing scheme in transport layer. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हैं कि number one thing is which should be noted that every application which is running on the computer is having a specific port number, और हर कोई specific port number पे ही आपकी रन होगी। जितनी भी एप्लीकेशन होंगी आपकी रन कर रही होंगी कंप्यूटर पे, उसका कोई ना कोई एक पोर्ट नंबर जरूर होगा। ओके, सो लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। In this example, let's say we have one client and 3 servers. So let's say this is the client. Client is nothing but a machine which is actually generating the request, and server is nothing more than a computer which is running software which are which know how to respond to a specific request। ओके, सो क्लाइंट का काम क्या है, रिक्वेस्ट जनरेट करना, और सर्वर का काम क्या है, रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड करना। दैट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर। So let's say this is a machine, and I'm writing the IP address of this machine like this, and there are 3 server. Let's say this is the server of a bank website. This is a normal website. Let's say this is the chat server. So as because this is running the secure web request, so it must be running on the HTTPS, and the port number is 443. Okay, so you can see that each of each of the piece of software is assigned a predefined port number, okay, which actually correlate to underlying network application। सो यहाँ पे अपने पास डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन देखा, सो ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन आपकी डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट नंबर पे रन कर रही हैं, और यू कैन से दैट जो आपकी सर्वर हैं, ओके, सर्वर जिस तरह की एप्लीकेशन को आपको रन कर रहा है वो एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर पे आपकी रन कर रही है। सो फॉर एग्जांपल अगर ये कोई बैंकिंग सर्वर है, बैंकिंग सर्वर आपकी किसी सिक्योर वेब रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने वाला है या उस पर रेस्पॉन्ड करने वाला है, बिकॉज यू परफॉर्म द ट्रांजेक्शन्स ओवर देयर। ओके, सो यहाँ पे ये जो सिक्योर वेब रिक्वेस्ट है, इट इज़ ए नॉर्मल वेब रिक्वेस्ट अगर हम नॉर्मल वेबसाइट की बात करें, और यहाँ पे क्या है आपका ऑनलाइन चैटिंग के लिए आपका चैट सर्वर से कनेक्ट करेगा। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए कि ये जो आपका क्लाइंट है, ओके, ये क्लाइंट जो है वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है फॉर www.sbi.co.in। ओके, सो ये SBI के लिए आपकी एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है। नाउ दिस sbi.co.in is listening secure web request, and it is using HTTPS, okay,
which is assigned the port number 443. Okay, now when a client requests it not only requests to specific IP address. Okay, it not only requests the specific IP address but also requests to the specific port number. Okay, and server listen for the request at the predefined port number only. So यहाँ पे अगर ये client request करता है, और you can say if it if it simply type www.sbi.co.in, so it is actually connecting to this server, okay, to this specific port. Okay, now let's say it is running all these simultaneously. So हर एक के लिए किस तरीके से रिक्वेस्ट जनरेट होगी, हर एक बार आपका हर एक एप्लीकेशन के लिए आपके पास एक डिफरेंट कनेक्शन होगा. ओके, सो यहाँ पे क्या है, लेट्स से जो टीसीपी हेडर होगा आपका यहाँ पे, जो यहाँ हम बात करते हैं कि अगर इस पे आपकी यहाँ पे लेयर्स हैं, सो डेटा इज कमिंग, डेटा जो है लेयर 4 हेडर यहाँ पे आपका अटैच हुआ होगा. लेयर 4 हेडर जो अटैच होगा उसमें क्या होगा, आपका सोर्स का पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर. तो यहाँ पे सोर्स पोर्ट नंबर जो होता है क्लाइंट का, क्लाइंट एक्चुअली सेलेक्ट करता है रैंडम पोर्ट नंबर फॉर ईच कनेक्शन. Okay, so let's say if this machine, this client is connecting to this server. Okay, for this connection to establish, ये यहाँ पे क्या करेगा, क्लाइंट अपना खुद का एक रैंडम पोर्ट नंबर सेलेक्ट करेगा. ओके, while the destination पोर्ट नंबर क्या होगा 443. ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, so I simply write it. I'm just writing the IP address also and a random port number, and the destination port जो आपका होगा वो कुछ इस तरह से. ओके, so for if the client is connecting to this server, okay, so for this connection again client is having a new random number, random port number. Okay, like this. So the destination port number is something जिस पे ये आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है. ओके, और क्लाइंट का जो पोर्ट नंबर होगा वो आपका यहाँ पे रैंडम होने वाला है फॉर दिस. ओके, ये जो काम है आपका पास, क्लाइंट क्या है कि आपके मल्टीपल कनेक्शन जब इस्टेब्लिश करता है तो उसके लिए हर एक इंडिविजुअल रिक्वेस्ट होगी. ओके, सो यहाँ पे देखिए कि आपका इसका रैंडम पोर्ट नंबर वेरी कर रहा है, और ये जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है वो आपका स्पेसिफिक है. वो कौन सा डेस्टिनेशन नंबर, सॉरी पोर्ट नंबर है आपका, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जो एप्लीकेशन जिस पोर्ट पे रन हो रही है. सो इफ दिस सर्वर इज रनिंग ऑन दिस पोर्ट, ओके, सो द डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस वुड बी दिस, and if it is running on this port, okay, the destination port number is this. Similarly in this. इसके अलावा अगर एक क्लाइंट एक ही सर्वर से मल्टीपल टाइम कनेक्शन भी करता है, ओके, तो उसके लिए भी आपके पास डिफरेंट कनेक्शन होंगे. फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आप एक ही वेबसाइट को डिफरेंट डिफरेंट टैब्स में खोल देते हैं. ओके, जैसा कि होता भी है यूट्यूब चैनल से, यूट्यूब आपने कोई वीडियो देखना है तो आपने मल्टीपल वीडियोस के लिए आपने खोल लिया है, so different different tabs में, so you are actually connecting to the YouTube server. Okay, so now for that YouTube जो आपके पास different different tab में खोला है वो अपने आप में एक individual connection कहलाएगा. Okay, and for that also the client will connect a different or specific connection request. Okay, so this is the case. For example, let's say I'll show you. So what I'm trying to say is, 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 what I'm trying to say is
let's say in the different tabs अगर ये वेबसाइट खोली गई है different different टैब में, so one connection for one tab, another connection for another tab, and for, let's say there are three tabs open, okay, for connecting to the same website. So for that also you will have something like this. Okay, so you got my point. For, you know, that would be a fresh connection, that would be treated as a fresh connection even if you are connecting to the same website multiple times. Okay, so the transport layer gives you the functionality of multiple connections also to the same server, or you know, okay, to the same server. Okay, now the question is, okay, which comes in mind, कि यहाँ पे आपने देखा कि हर एक के लिए आपके पास, अगर हम हर लेयर वाइज बात करें, अब तक हमने सर्विस तक पहुँचा दिया है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं एक मेरे, if I am the client and I am trying to connecting to the server of Google, okay, let's say मैं Google पे यहाँ पे कुछ सर्च कर रहा हूँ, so that request is actually going to the server of Google, okay, which is actually in the US. so वहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, उस प्रोसेस के अंदर अंदर क्या हुआ है, ओके, सो दैट यू मस्ट यू नो नीड टू रिकॉल। सबसे पहले कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे लेट्स से दिस इज माय कंप्यूटर, वो इस नेटवर्क में है, और मैंने यहाँ पे अगर लिखा है www.google.com, ओके, सो दिस रिक्वेस्ट विल गो to the server that is resided in some different network which is in US. So this is the server, Google server, okay. Now यहाँ पे भी इस गूगल सर्वर पे देर आर यू नो मल्टीपल एप्लीकेशन, हर एक उसकी अपनी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन होंगी, ओके। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सो इसका अपना एक आईपी एड्रेस है, इसका खुद का अपना एक आईपी एड्रेस है, ओके। सिमिलरली इसका अपना एक मैक एड्रेस है। मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैक 1 लिख देता हूँ, मैक 2 लिख देता हूँ, फॉर सिंप्लिसिटी आई एम राइटिंग इट, ओके। सो इसका अपना एक मैक एड्रेस है, इसका अपना एक आईपी एड्रेस है, सिमिलरली यहाँ पे भी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे मेरा जो कंप्यूटर है, इसकी कौन सी एप्लीकेशन इस गूगल सर्वर से कनेक्ट करना चाहती है, ओके। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे यहाँ पे वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन है। सो यहाँ पे ये गूगल सर्वर, इफ़ आई एम स्पेसिफिक ब्राउज़र सर्वर की अगर हम बात कर रहे हैं, ओके, सो वहाँ पे let's say that is running on the, I'm not talking about the secure one, okay, let's say unsecure connection है, जो कि रन कर रहा है HTTP पे, ओके। सो यहाँ से जब रिक्वेस्ट जनरेट होगी तो सबसे पहले क्या होगा आपके पास, ये आपका डेटा है, ओके। इस डेटा के अंदर अंदर मैं ये मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे आपका सेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर एक साथ है, और यहाँ से जो उनके थ्रू जो डेटा आया है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को मिला है। इस ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना हेडर ऐड किया है, उस हेडर के अंदर डेस्टिनेशन और सोर्स का आईपी एड्रेस, और सॉरी सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा, ओके। सो जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
Okay, so this is the destination port and this is the source port number. Okay, similarly यहाँ पे L3 ने अपना नेटवर्क आईपी एड्रेस ऐड कर दिया है, सोर्स आईपी एड्रेस और ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। लेयर 2 की बात करें तो लेयर 2 ने अपना मैक एड्रेस यहाँ पे ऐड कर दिया है, लेट्स से इट इज मैक 1 एंड ऑल्सो हेयर इट इज मैक 2। तो यहाँ पे मैक एड्रेस भी ऐड हो गया है। ओके, तो जब यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी तो वो क्या करेगा, इस बीच में अगर मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मल्टीपल राउटर्स हैं, लेट्स से if it is coming through multiple routers, so ये अपना क्या करेगा, नेक्स्ट हॉप को देखेगा। ओके, सो यहाँ पे गया, यहाँ पे पहुँचने के बाद ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है आपका राउटर। ओके, सो यहाँ पे राउटर के पास जब ये मैसेज मिला तो राउटर को ये नहीं पता कि उसके इट विल सिंपली लुक एट जो उसको डेटा यहाँ पे मिलेगा। ओके, और वो क्या करेगा कि ये चेक करेगा कि यहाँ पे जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, ओके, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो इंटेंडेड टू मी है या नहीं है। ओके, सो अगर वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को चेक करेगा, उससे पहले वाले की लेयर 4 की इन्फॉर्मेशन या लेयर 3 की इन्फॉर्मेशन क्या है वो उसको चेक नहीं कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे वो अपना क्या करेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को देखेगा। अभी फिलहाल डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अगर खुद का मैक एड्रेस है तो वो क्या करेगा, इस पैकेट को रिसीव करेगा और इस हेडर को हटा देगा। ओके, नाउ वी विल सी द हेडर ऑफ लेयर 3 कि ये आपका आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कौन से नेटवर्क का है। सो यहाँ पे ये राउटर जो है आपके मल्टीपल कई सारे राउटर से बीच में कनेक्टेड होगा। ओके, सो वो कनेक्शन जो होगा वो अभी ये राउटर किस नेक्स्ट राउटर को अपनी इंफॉर्मेशन भेजे। ओके, सो ये वो चेक करेगा किससे, कि जो आपका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस किधर का है। ओके, सो बेस्ड ऑन द राउटिंग टेबल इट मेंटेन्स, ओके, उसके हिसाब से ये सेलेक्ट करेगा कि ये जो आईपी एड्रेस है वो कौन से राउटर को मुझे भेजने पे मिलेगा, कि या फिर वो कौन सा राउटर है जो इस तरह के आईपी एड्रेस से कनेक्टेड है, वो उस राउटर को अपनी रिक्वेस्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजेगा। ओके, बाय एडिंग द हेडर, न्यू हेडर वो आपका क्या करेगा, डेटा लिंक लेयर का न्यू हेडर ऐड करेगा जिसमें कि सोर्स का आईपी सोर्स मैक एड्रेस इसका खुद का होगा और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नेक्स्ट राउटर का होगा। सिमिलरली इन दिस फैशन हॉप टू हॉप आपका ये ट्रांसफर हो जाएगा। फाइनली जब ये इसको फाइनली इस मशीन को यहाँ पे इस सर्वर पे जब कनेक्ट करेगा, सो यू विल सी कि मैक एड्रेस, ये मशीन चेक करेगी मैक एड्रेस ये मेरा है, इसको हटा देगी। ओके, और नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर को सेंड कर देगी। नेटवर्क लेयर विल सी द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज द सेम विच आई एम हैविंग, सो इट विल रिमूव द हेडर और वो ट्रांसपोर्ट लेयर को भेज देगी। ट्रांसपोर्ट लेयर ये चेक करेगी वहाँ पे पोर्ट नंबर कौन सी पोर्ट नंबर पे के लिए ये रिक्वेस्ट आई है। सो पोर्ट नंबर 80 पे आई है तो वो पोर्ट नंबर 80 को वो रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। ओके, so this is how the data is actually traveling in the network. Now the question comes कि यहाँ पे सबसे पहली बार जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है तो डेस्टिनेशन देखो, सोर्स मतलब इस ये क्लाइंट है आपका, ये सोर्स है, ये सोर्स के पास डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस कैसे आया। ओके, how it actually come to know the destination IP address, because layer 3 is required the destination IP address. Okay, the number one thing is, second thing is, second question is कि यहाँ पे सोर्स का मैक एड्रेस तो है, बिकॉज मशीन का मैक एड्रेस, हर एक मशीन का अपना मैक एड्रेस होगा, इसके पास डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस कैसे आएगा। ओके, हाउ दिस मशीन इज गेट टू नो द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। अच्छा, इसके लिए डेस्टिनेशन कौन सा होगा, जो नेक्स्ट राउटर होगा। ओके, क्योंकि होप इसका नेक्स्ट जो होप होगा वो इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा। ओके, सो हाउ दिस सिस्टम गेट टू नो द फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें, मान लीजिए बाद में तो वो स्टोर करके भी रख लेगा, इनिशियली अगर हम बात करें तो कहाँ पे कैसे पता लगेगा। ओके, सो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आप ये यहाँ पे देख सकते हैं
कि जब ये क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, तो ये रिक्वेस्ट मान लीजिए नेटवर्क में कुछ सर्च करना चाहता है या किसी भी वेबसाइट को या कुछ भी, सो व्हेन इट एक्चुअली राइट द www.google.com। ओके, सो ये यहाँ पे कुछ इंग्लिश लाइक लेटर्स का एक फॉर्मेट लिखेगा। ओके, और यहाँ पे जो आपके पास डीएनएस सर्वर होता है। ओके, सो इट एक्चुअली ये रिक्वेस्ट करता है, जब आपने इसने लिखा www.google.com, सो ये रिक्वेस्ट किसके पास जाती है? ये रिक्वेस्ट जाती है डीएनएस सर्वर के पास। ओके, डीएनएस सर्वर इज नथिंग बट द डोमेन नेम सर्वर, जो कि एक मैपिंग रखता है बिटवीन दीज डोमेन नेम एंड द आईपी एड्रेसेस। ओके, सो google.com के लिए जो करस्पॉन्डिंग जो आईपी एड्रेस है, वो कौन प्रोवाइड कराएगा? इसको डीएनएस प्रोवाइड कराएगा। सो व्हेन द रिक्वेस्ट ऑफ google.com इज कमिंग टू डीएनएस, डीएनएस विल रिस्पॉन्ड टू the DNS will respond to this machine with the IP address. So this is how this machine is get to know the destination IP address. Now the next question comes कि यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि आपका IP एड्रेस जो है वो DNS से उसको मिल जाएगा। मैक एड्रेस कैसे मिलेगा? डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस कैसे मिलेगा? ओके, सो यहाँ पे जब ये मशीन ने देखा कि मशीन को क्या है कि आपका आईपी एड्रेस आपका पास ये है। ओके, ओके, बेसिकली इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें मानो वी नीड टू गेट सम मोर नॉलेज अबाउट द नेटवर्क। ओके, बट एज ऑफ नाउ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। इसको ऐसे इस तरीके से समझ लीजिए, जैसा कि मैंने आपसे एआरपी का डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर में। सो एड्रेस रिजर्वेशन प्रोटोकॉल क्या करता है? आपके पास उसके एक एआरपी कैश मेंटेन होती है, जो कि क्लाइंट के पास भी मेंटेन होगी। तो एआरपी कैशे में आपके पास हर एक का एक टेबल मेंटेन होती है, जो कि रिलेट करती है आईपी एड्रेस को उसके मैक एड्रेस से। सो हर कोई आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग उसका मैक एड्रेस क्या है, ये आपकी इंफॉर्मेशन किससे मिलेगी? उसको एआरपी प्रोटोकॉल से मिलेगी। सो अगर आईपी एड्रेस मुझे मिल गया है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस अगर मुझे मिल गया है, तो मुझे उसका मैक एड्रेस भी मिल जाएगा यूजिंग द एआरपी प्रोटोकॉल। ओके, अभी के लिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में, हालांकि यहाँ पे अभी थोड़ा सा कैच और है जिसमें कि हम बीच में बात करेंगे कि डेस्टिनेशन तो हमें राउटर का चाहिए था। ओके, बिकॉज यहाँ पे ये होप टू होप ट्रांसफर करता है। ओके, सो द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस विच इज़ रिक्वायर्ड हेयर इज द मैक एड्रेस ऑफ दिस राउटर, एंड हेयर you can see that you use the default gateway. Okay, so जब आप अपना किसी भी इंटरनेट प्रोवाइडर से अपनी सर्विस लेते हैं, तो आपके पास क्या मिलता है? आपको आपकी मशीन का एक आईपी एड्रेस होता है, एक सबनेट मास्क होता है और एक डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है। So this default gateway is nothing but the address of the router through which this machine is actually connected to. So अगर ये मशीन इसका इसका जो राउटर है वो ये है, नेक्स्ट राउटर इस नेटवर्क का। सो डिफ़ॉल्ट गेटवे में उसका आपके पास आईपी एड्रेस होगा, और एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के थ्रू हमें उस मशीन का मैक एड्रेस मिल जाएगा। ओके, अभी के लिए इसको इतना ही रखेंगे, आगे के उसमें हम डिटेल में देखेंगे जब हम एक्चुअली डिटेल में नेटवर्क लेयर को डिस्कस करेंगे। So I hope for now this communication kind of thing is being clear. Now we'll see the session layer and presentation layer in very brief in the next lecture. Thank you.